आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज पूरे दिन बुलडोजर से खलबली मची रही। छावनी इलाके में कैंटोनमेंट बोर्ड और लाल फाटक पर बीडीए ने तोड़फोड़ की है। मदारी की पुलिया से आगे तक अतिक्रमण को हटा दिया गया है। बुलडोजर की जद में असरदारों के घर और प्रतिष्ठान आए हैं। एक किन्नर के घर को भी तोड़ दिया गया है। बड़े एरिया में विकसित की जा रही 2 कॉलोनियों में निर्माण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। फार्मलैंड, जलसा ग्रीन, फ्लोरा गार्डन को पहले ही सील किया जा चुका था। इनके समीप ही आरिश और मन्नत लॉन पर सील तोड़ने के लिए एफआईआर होने जा रही है। इस बीच जमात इस्लामी हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल पहलवान साहब की मदार पहुंचा है। सील दुकानों को लेकर लोगों से कानूनी पैरवी पर बात हुई है। मोहब्बत में शादी और 11 माह की पत्नी के सनसनीखेज कत्ल की वारदात हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने चीनी मिल पर छापा मारा है। एसआईआर को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। कमिश्नर ने सुबह सुबह अस्पताल का हाल जाना है। बाइक चोरी के बाद उसका 2 मरतबा चालान कैसे कटा। 1.5 अरब का बरेली से निर्यात हुआ है। ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। शाम तक गर्जा बुलडोजर, टूटते रहे पक्के निर्माण। कैंट एरिया में सुबह के वक्त जब कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला बुलडोजर लेकर निकला तो इलाके में खलबली मच गई। कुछ ने तोड़फोड़ से पहले ही निशान लगे अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। उसके बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान मदारी की पुलिया बड़ी मस्जिद से होकर घुसपेश्वर नाथ मंदिर से पहले तक चलाया गया। दुकानों के आगे बना लिए गए चबूतरे, झोंपड़ी, टॉयलेट और पक्के निर्माण को तोड़ दिया गया है। इस बीच कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस फोर्स के मुस्तैद रहते हुए मिन्नतें करते दिखाई दिए। रिटायर्ड सूबेदार, किन्नर समेत कुछ असरदार लोगों के अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। 2 लड़कियां तो तोड़फोड़ के दौरान ये कहते हुए कि 40-50 साल से रहे हैं रोती दिखाई दी। मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात भी रखी है। हम हटा देंगे, सब हटा देंगे, लेकिन सबका हटना चाहिए। हम मेरे बच्चे लगे हुए हटाओ ना, तुम कहां से शक्ल के देख रहे हो यार? ओए अरे बढ़िया, हां हां कर जाओ, आराम से आराम से करें, अंदर कैंट का बुलडोजर चल रहा है। कैंट में जल्दी आओ। उसको रोक दिया आपने और इस पे आ गए। ऐसे मत करो, पूरा रसायन की बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। और क्या कर सकते हैं? खोल तो रहे हैं आप, टाइम तो दो हमें। भी आप आगे का तोड़ बांध आप जो खोल लेते उन्हें रोक दिया आपने। मेरा नाम मोना है। देखिएगा, ये लोग कह रहे हैं कि हम 60 सालों से रह रहे हैं और हमें अब हटा दिया जा रहा है। पहले भी हटा दिया था, तब भी हमने पन्नी डाल के रह रहा है, अब फिर हटा दिया इन लोगों ने और हमें यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ा। तो परिवार में कौन कौन है? रह रहे हो आप? क्योंकि कैंटोनमेंट का ये क्षेत्र है, कैंटोनमेंट बोर्ड में 60 सालों से रह रहे हैं यहीं पर और ये हमारी झोपड़ी है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है अपना खुद का, लेकिन हमारी ये झोपड़ी है। हम यहाँ सरकारी झोपड़ी में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? हमारे घर में 10 लोग हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी मेरे राजमिस्त्री थे और वो है नहीं, उनकी डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गए थे 2010 में। क्या नाम है? माँ है, बाप का नाम बब्बू मिस्त्री है। सदर कैंट में रहती हूँ मैं। कैंट बोर्ड की सीईओ तन्नू जैन ने अभियान को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 दिन का हमने ये अभियान चलाया है और जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो भी सेना की भूमि पे जो भी एनक्रोचमेंट हो रही है उसको हटाने के लिए हमने ये मुहिम जारी करी है। आज से ये शुरू हुआ है और अगले 2 दिन तक होएगा। उसके बाद हर महीने हम चाहें तो इसे रिपीट करेंगे। एक मैसेज हम देना भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता छावनी में नहीं होनी चाहिए और सेंसिटिव एरिया है, सिक्योरिटी कंसर्न रहती हैं हमारी, तो किसी भी तरीके का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या कोई भी तरीके की एनक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं बर्दाश्त हुई होगी। जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अभी आज से हमने ये मुहिम चालू कर दिया है और इसको अपने निरंतर रूप से करते रहेंगे। लाल फाटक पर 2 कॉलोनियां भी तहस नहस। बीडीए का बुलडोजर आज कैंट थाने के इलाके लाल फाटक पर भी गर्जा। 10,000 वर्ग मीटर में यहाँ रामेश्वर कॉलोनी विकसित की जा रही है। उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया गया था। कुछ प्लॉट में ऊंची दीवारें उठाकर लेंटर भी डाल दिया गया है। अप्रोच मार्ग बने थे। बीडीए की टीम ने बुलडोजर से ये सब तोड़ दिए।
पक्का निर्माण टूटने से थोड़ी देर में ही ये जगह समतल दिखाई देने लगी। ये कॉलोनी ओम प्रकाश इत्यादि विकसित कर रहे हैं। यही कार्रवाई ठाकुर महावीर सिंह की 7000 वर्ग मीटर वाली कॉलोनी में भी की गई है। बीडीए अफसरों ने साफ कर दिया है कि बगैर लेआउट पास कराए निर्माण कराया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। आरिश और मन्नत लान पर एफआईआर की तैयारी। बीडीए के स्तर से एक और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पीलीभीत बाईपास के आरिश और मन्नत लान पर एफआईआर कराई जा रही है। दोनों के मालिकों पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में लगाई गई बीडीए की सील को तोड़कर कार्यक्रम कराने शुरू कर दिए। इसे लेकर हमने वीसीबीडी मणिकंडन ने से बात की तो उन्होंने कार्रवाई की पुष्टि की है। बीडीए की नई कार्रवाई से उन लोगों में खलबली मच गई है जिनके आज और आने वाली डेट में वहाँ कार्यक्रम होने थे, वो हाल पहले ही बुक करा चुके थे। कल मेरे घर पे 30 तारीख का फंक्शन है, मेरी बहन की शादी इधर आने वाली थी और इन लोगों ने हॉल सील करा है। तो कम से कम गवर्नमेंट या कोई कानून ऐसा हो तो होना चाहिए कि कुछ भी मतलब एक उनको टाइमिंग देना चाहिए कि भाई तुम्हारे जो तारीखें हैं वो निपटा लो, क्योंकि इसमें मसला सिर्फ हॉल का नहीं है, इसमें मसला है उस आवाम का जिसने अपने पैसे में इन्वेस्ट करे और उसकी इज्जत की बात है कि नहीं। लगभग कितने बाराती आपने बुलाए हैं? मैंने कम से कम मेरा कुछ नहीं 1400 आदमियों का खाना है इधर। क्या फंक्शन क्या था? मेरी सिस्टर की शादी आने वाली है इसमें कल, कहाँ से आ रही है? और 6 महीने पहले मैंने शादी आने वाली सैदपुर से। हाँ। कितने दिन पहले बुक किया था आपने? ये 6 महीने पहले मैंने बुक किया है। कितने रुपए पहले बुक? ये हॉल मैंने 1,10,000 में बुक करा। और ये सूचना कब मिली आपको कि ये सील? ये अब भी मुझे 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में मैं भागता हुआ इधर आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, सामने इज्जत का सवाल है। हमारे कने इतनी जगह नहीं है, कहाँ आप कौन सा हॉल मिलेगा? सीजन चल रहा है, इतने टाइम शादियों का कोई डेट अपने को मिलने वाली है नहीं। ऐसा तो होना चाहिए कि भाई जिसका हॉल है उसको ये बोला जाए कि आप अपनी डेटें निपटाओ या कुछ भी निपटाओ, इस तारीख तक तुम्हारी डेटें हैं, या उनको पहले से हफ्तावार या 15 दिन 20 दिन कुछ तो टाइम देना चाहिए ना। आज हमारे भाई का यहाँ रिसेप्शन था और इन लोगों ने हमें सुबह से कोई भी सूचना नहीं दी कि मतलब हमारे यहाँ बीडीए कार्रवाई हो रही है। सुबह ही फोन आ गया और सुबह ही फोन आ गया है। हाँ, सुबह ही फोन आ गया था इनके पास कि आपके लॉन पे जो है कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, और इन्होंने कोई भी सूचना नहीं दी कि पार्टी को कि आज हमारे पास ऐसा ऐसा फोन आया है, आपका प्रोग्राम है, आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। कोई भी हेल्प नहीं करेगी। जब बीडीए वाला आए सब छोड़ के यहाँ भाग गए। कितने बजे की बात है? बीडीए वाले 5:30 बजे आए सर, मैं यहीं पर था, हम लोगों को अंदर कर दिया गया और ये खुद पीछे जाकर छुप गए कमरों के अंदर और हमसे बोले आप भी खुद जाओ अंदर। अब उन्होंने जब ये कहा कि ताला खोलने के लिए, इन्होंने ताला नहीं खोला, वो अंदर जाना चाह रहे थे। ये बोले हमारे यहाँ प्रोग्राम ही नहीं है। उन्होंने यहाँ के देख लिया अंदर प्रोग्राम चल रहा है, वो समझ गया कि प्रोग्राम चल रहा है, ताला नहीं खोल रहे हैं, तो उन्होंने ताला मारा और सील करके चले गए। अब हमने जब इनसे कहा कि हमारा प्रोग्राम पूरा खराब करवा दिया आपने, 10 लाख रुपए हमारे लगे हुए हैं, हमारी इज्जत बेइज्जती वाली बात है, तो ये बोले आप अपना देख लो। तो हमने जो है किंग हेरिटेज करा है, वहाँ पर हम शिफ्टिंग करवा रहे हैं। सारे हमारे मेहमान परेशान हैं, हम भी लोग परेशान हैं। पिछले कितने मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ पर? लगभग यहाँ पर जो है 1000 आदमी का प्रोग्राम था हमारा। शहर की माया जमात इस्लामी का प्रतिनिधिमंडल। JIH का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मलिक मोतशिम खान के नेतृत्व में शहर पहुंचा। इसमें आई करीमुल्ला, नदीम खान, लईक अहमद, जमीरुल हसन और कई वकील भी शामिल रहे। जुमे पर हुए बवाल को लेकर लोगों से इन्होंने बात की। नवेल्टी चौराहा पर पहलवान साहब की मदार भी पहुंचे, सीलिंग की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय सचिव नदीम खान का कहना है 27 परिवारों को उनके घरों के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि 32 दुकानों को सील कर दिया गया है। APCR इन मामलों की कानूनी पैरवी कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही न्यायालय से न्याय और राहत मिलेगी। मीरगंज की चीनी मिल पर इनकम टैक्स का छापा। धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल में तड़के करीब 5 बजे आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। इससे फैक्ट्री में खलबली मच गई। टीम ने वहां मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों के फोन कब्जे में ले लिए। बाहर से किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। बताया जा रहा है कि बरेली, लखनऊ और दिल्ली से आई संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के सभी गेट बंद करा दिए गए। टीम चीनी मिल में रिकॉर्ड फाइलों, कंप्यूटर सिस्टम की गहनता से जांच कर रही है। वित्तीय लेन देन के दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। प्रेम विवाह का 11 महीने में ही दर्दनाक अंजाम। थाना नवाबगंज में हाईवे स्थित ओम सिटी कॉलोनी में 21 साल की विवाहिता को उसके पति ने ही हंसिया से कत्ल कर दिया। उसके बाद वो घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पूछताछ की तो मामला खुल गया। विवाहिता अनीता का कत्ल उसके पति अनिल ने ही किया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस कत्ल के पीछे की वजह जानने में जुटी थी। इतना हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद की जानकारी ये है कि कत्ल बहुत छोटी बात को लेकर हुआ है। हमने इसे लेकर रात में SP उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र से बात की। उनका कहना है कि विवाहिता के पति ने पूछताछ में बताया है कि पत्नी समय देने को लेकर अक्सर उससे झगड़ती और बार बार फोन करके उसे तंग करती रहती थी। दूसरी तरफ मृतका के घर वालों ने दहेज के लिए दामाद और उसके भाई समेत 5 के खिलाफ तहरीर दी है।
2003 की सूची में नाम नहीं तो देना होगा सबूत। अपने जिले में भी SIR का आगाज 4 नवंबर से होगा। 4 दिसंबर तक डोर टू डोर सर्वे होगा। इसके लिए DM अविनाश सिंह, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, राजनीतिक दलों के साथ आज कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने बैठक की। साफ कर दिया गया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान में क्या क्या और कैसे कैसे होगा। मोटे तौर पर जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उन्हें अपना और माता पिता का कोई दस्तावेज मुहैया कराने की जरूरत नहीं है। अब अगर जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उन्हें आयोग की तरफ से तय सर्टिफिकेट में से कोई एक पेश करना होगा। बैठक में DM ने BLO से पुनरीक्षण अभियान को बेहद संजीदगी और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए कहा है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वो सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर अपने BLA तैनात करें। SIR को लेकर हम अभी आपको मुख्तसर बता रहे हैं, जल्द ही अभियान को लेकर डिटेल में वीडियो जारी करेंगे। कमिश्नर का सुबह जिला अस्पताल पर छापा। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कमिश्नर भूपेंद्र S. चौधरी सुबह सुबह वहां पहुंच गए। OPD से लेकर इमरजेंसी, महिला वार्ड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड रूम में बारी बारी घूमे। इस बीच CMS और CMA भी दिखाई दिए। वो बताते रहे, लेकिन कमिश्नर खामोशी के साथ वो देखते रहे जिसके लिए वो अस्पताल पहुंचे थे। सफाई व्यवस्था से लेकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर गहरी नजर डाली। साथ मौजूद स्टाफ से ये भी चेक करा लिया कि ड्यूटी पर कौन कौन पहुंचा है और कौन अभी नहीं आया है। जब कमिश्नर अस्पताल में घूम रहे थे तो उनके सामने एक बड़ा इल्जाम भी आया। चौकीदार ने बताया कि किस तरह सरकारी आवास बाहरी लोगों से मोटी रकम लेकर दे दिए गए हैं। CMS से शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कमिश्नर ने पूरी बात सुनने के बाद SDM से जांच के लिए कहा है। महिला वार्ड के पीछे जलभराव की समस्या के समाधान को अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। रखे बाहरी लोग हैं तो रात में मुझे ड्यूटी करने में बहुत परेशानी। साहब मैं पूछ नहीं सकता कि आप बाहर के कहाँ पे रात भर आने जाना पड़ता है। सामने कौन कौन यहाँ आप ऑफिस के दवा किस्म पे बाबू है साहब, लिस्टिंग से कुछ मैं अगर साहब गलत बोलूँ आप अभी सबके सामने मुझे सजा दिला दीजिए। उनका नाम निर्देश पाल बाबू जी है। वो सब हर कर्म बाहरी लोगों से पैसे ले लेकर सरकारी वाटर किराया दे दिए। तो हमने साहब इतना कहा, जब इनको फ्री में दे रखा है तो हम लोग जो सरकारी कर्मचारी हमारे भी काटना बंद कर दो साहब। तो ऐसा नहीं था, बोले ऐसा नहीं हो सकता। बहुत देखिए सर जी सर, नहीं सर इनका कोई सर, ये तो 2 दिन की रहे रिटायरमेंट साहब हुआ इनके पीरियड में ये काम सर। कल तो मुझे मान, अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात आप लोग नोट कर लेना, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ। मेरे साथ अब कभी भी कुछ भी करा सकते हैं लोग सर। गिरीश कुमार नाम है मेरा सर। मेरे साथ कुछ भी करा सकते हैं, ये सब कुछ भी करा सकते हैं सर मेरे साथ। मेरी जान माल सब कुछ भी करा सकते हैं साहब। निर्देश पाल। अब कल तो साहब उन्होंने हावी ही हो गए मुझ पे। 80 573 80 204 80 573 80 204। साहब जरा इस बार आप देख लीजिए कौन कौन लोग पूरे क्वार्टर साहब सब ऐसे उठा रखे हैं, सबको 50-50 हज़ार रुपए लेकर के। जिले में 1 अरब 64.5 करोड़ का निर्यात। अपर महानिदेशक DGFT भारत सरकार वीरेंद्र मनोहर देसाई की अध्यक्षता में गेटअवे टू ग्रोथ हार्नेसिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन बरेली विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें DM अविनाश सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार, CDO देवयानी यादव वगैरह अफसर, एक्सपोर्टर, सभी एसोसिएशन के सदस्य, उद्यमियों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त उद्योग विकास यादव ने बताया कि बरेली में वर्ष 2025-26 में अप्रैल से जुलाई तक मीट, राइस, मेंथा ऑयल, सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल, आयरन स्टील आदि में 1 अरब 64 करोड़ 52,20,761 रुपए का निर्यात हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के तहत राइस एवं मेंथा उत्पाद को चयनित किया गया है। जरी जरदोजी, बेंत, फर्नीचर इत्यादि पर भी पूरा फोकस है। बाइक उठ जाने के बाद भी कट रहे चालान। बाइकों के ऑनलाइन चालान को लेकर बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वो ये कि पड़ोसी जिला रामपुर के रठौंडा बाजार से चोरी बाइक का बरेली में 2 बार चालान कट चुका है। एक बार तब जबकि जिस दिन गंगापुर जदीद के रहने वाले अरविंद सिंह ने मिलक कोतवाली में 16 अक्टूबर को बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिन में FIR हुई। शाम में मीरगंज में तहसील रोड पर बाइक संख्या UP 22 AF 2753 का चालान कटा। इसका फोन पर मैसेज भी आया। 27 अक्टूबर को एक बार फिर इसी बाइक का चालान मीरगंज थाने के सामने कट गया। इससे पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। खैर, परेशान होकर अरविंद सिंह ने मीरगंज थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। हॉस्पिटल में काम करने वाली युवती लापता। थाना बारदारी के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती लापता हो गई है। वो एक प्रमुख हॉस्पिटल में जॉब करती है। घर से कहकर गई कि इमरजेंसी कॉल है, उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजन जब उसे तलाशते हुए हॉस्पिटल गए तो पता लगा कि उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला मोहित मौर्य भी टूर पर जाने की बात कहकर हॉस्पिटल नहीं आ रहा है। युवती को ले जाने का संदेह उसी पर जताया है। युवती के पिता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बेटी को लेकर अहित की आशंका भी जताई है। PM आवास के नाम पर मचा रिश्वत का शोर।
रामनगर ब्लॉक के एक वीडियो पर महिला से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 2000 की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बताते हैं कि वीडियो ने जांच की तो आरोप की पुष्टि हुई। ग्राम पलथा निवासी गुड़िया पत्नी उमेश से आवास स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। महिला ने इस संबंध में नोटरी शपथ पत्र के साथ अपना बयान दर्ज कराया है। साक्ष्य के रूप में रिश्वत लेते हुए वीडियो क्लिप और शपथ पत्र रिपोर्ट में संलग्न की हैं। वीडियो अमन कुमार ने वीडियो सूरज सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कूटरचना से संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कराने की संस्तुति कर दी है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।